Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। टर्की की बात कर लेते हैं। टर्की से 1200 करोड़ का जो सेब का आया था उसको रोक दिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली टर्की को लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। जिस तरह से उनके ऑपरेटिव्स का पकड़ा जाना, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था, 300 से 400 ड्रोन्स टर्की ने पाकिस्तान को दिए थे। तो अब ऐसे में भारत ने जो है वो टेढ़ी नजरें कर ली है टर्की के अगेंस्ट में। आपको बता दूं, टर्की मुस्लिम देश है और ऐसे में अब चूंकि इस तरह की गतिविधियों में वो शामिल है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनसे जो टर्की के प्रमुख हैं उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है। कई सारी ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया, ऐसे में अब आने वाले वक्त में किस तरह से भारत इसको रिएक्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको इस बीच बता दूं, कई सारे चीज़ें चेंजेस हुए हैं टर्की के इस कदम के बाद। ये भी पता चला है कि हमने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको कम किया। इसके अलावा अज़रबैजान और जो दूसरी और कंट्रीज़ हैं, जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी जो हवाई यात्रा है उसमें भी करीब 60% की कमी दिखाई दे रही है। यानी कि ये अपने आप में बड़ा फिगर है। लोग इस बात से खफा हैं कि जो टर्की को एक तरह से, जिस तरह से उसने पाकिस्तान का साथ दिया, उससे लोग दुखी हैं। उनका कहना है कि ये जो परिस्थिति थी ये नहीं होनी चाहिए थी, पाकिस्तान का साथ उसको नहीं दिया जाए। ये आपको बता दूं, करीबन 300 से ज़्यादा ड्रोन्स हम लोगों को मिले और उसके बाद कई सवाल इससे खड़े हो गए। एक और फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो टैंक के ऊपर खड़े हैं। ये पसरूर आर्मी छावनी का है। ये पता चला है कि ये बुधवार को सियालकोट में पहुंचे थे छावनी में, और वहाँ इंडियन आर्मी ने इस आर्मी कैंप का रडार सिस्टम नष्ट किया था, आपको बता दो। और यहाँ से एक तस्वीर उनकी सामने आ रही है जो वो टैंक पर खड़े हुए हैं। सैनिकों से मिलने आए, वो पूरा ड्रामा किया एक तरह से कहा जाए, और सो कॉल्ड जो बहादुरी के किस्से हैं वो सुनाए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आने वाले वक्त में टर्की जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा और हम किस तरह से टर्की से संबंध हमारे रहते हैं। एक कंपनी है टर्की की, सेलिबी एविएशन की सहायक कंपनियां कई भारतीय एयरपोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग और हाई सिक्योरिटी काम में शामिल है। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और नेचुरली जिस टर्की ने पाकिस्तान को मदद भेजी थी, अब उसी की कंपनी भारतीय एयरपोर्ट को संभाल रही है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी, ये एक तरह से कहा जाए, अब इसको किस तरह से देखा जाएगा, क्या उनको वहाँ से हटाया जाता है, ये कुछ असहजता ऑब्वियसली पैदा कर सकती है, क्योंकि ये बात सामने आई कि टर्की ने पाकिस्तान को कई सारे ड्रोन मुहैया कराए। लेकिन अब जिस तरह से ये कंपनी एक तरह से कहा जाए एयरपोर्ट पर तैनात है, तो क्या इससे करार टूट सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और ऑपरेटर्स मुहैया कराए। ये भी पता चला है कि जॉइंट वेंचर कंपनी है एक सेलिबी एविएशन, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई 8 एयरपोर्ट पर हाई सिक्योरिटी से जुड़ा कार्य संभालती है। अब सोचिए, 8 एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जिम्मा इन पर है। करीब सालाना 58,000 फ्लाइट्स का मैनेजमेंट संभालती है। आप सोचिए कितना बड़ा मैनेजमेंट संभालती है। अब ऐसे में सेलिब एविएशन द्वारा भारत में किए जाने वाले कई कार्य, खासतौर पर क्या क्या है वो आपको बताता हूँ। ग्राउंड हैंडलिंग है, कार्गो प्रबंधन है और एयर साइज ऑपरेशन से जुड़े काम हैं, जो हाई सिक्योरिटी कार्य माने जाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई जो सैन्य सहायता मुहैया करे, उसके बाद ऑपरेशन सिंधु चला जिसमें ये पता चला कि भाई ये टर्की इसमें पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तो ऐसे में न केवल सैन्य ड्रोन बल्कि टर्की ने पाकिस्तान को उन ड्रोन को संभालने के लिए ऑपरेटर भी हुए, जिससे पता चलता है कि भारत पर हमला करने के लिए किस तरह से शामिल हो गया है। और ऐसे में जो राष्ट्रपति वहाँ के रेचेप के नेतृत्व में इस्लामी रुख अपनाया है और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का उन्होंने पक्ष भी लिया है। तो ऐसे में ये तो बहुत क्लियर कट है कि टर्की अब खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में आ गया है। आप सबको पता होगा, 2023 में भीषण भूकंप के बाद ऑपरेशन दोष शुरू करके भारत ने टर्की की मदद की थी और कई सारे उनको राहत सामग्री भेजी थी। ये स्थिति तब और ख़राब हो सकती है जब ये बात सामने है कि इस्तांबुल ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए कर्मियों को मुहैया कराया और भारत पर हमले की सहायता की। एक तरफ हम मदद करते हैं और दूसरी तरफ वो इस तरह की हरकतें करता है। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस तरह की घटना भी सामने आ रही है, चूँकि लगातार मैंने आपको बताया जैसे कि जो एक कंपनी है सेलेबी, जो सर्विसेज देती है या यात्री सेवा देती है, लोड कंट्रोल करती है, फ्लाइट ऑपरेशन संभालती है, ऐसे में कई सारी चीज़ें संभालती है। तो इसको लेकर
करीब 75% कारोबार विदेशी जहाज़ों के साथ करती है और 25% वो भारतीय एयरलाइंस के साथ करती है। तो संकट इस पर भी खड़ा हो गया कि आने वाले वक्त में किस तरह से भारत रिएक्ट करता है, क्या वो इस कंपनी से करार तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, क्या उसका ऑपरेशंस ये भी चलता रहता है या फिर कोई मजबूरीवश कुछ समय के लिए नहीं तोड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है करार तो आप तोड़ लेते हैं जोश में आके, लेकिन बाद में स्थिति को मैनेज करने के लिए आपके पास पर्याप्त एक तरह से कहा जाए कि संसाधन नहीं होते, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है, इसके ऊपर गहनता से विचार किया जा रहा है। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी, लेकिन जिस तरह से आपको बता दूं, ट्रैवल बुकिंग कैंसिल हो रही है, व्यापार को भी असर पड़ रहा है। टर्की और अज़रबैजान को अब नुकसान हो सकता है इससे काफ़ी तगड़ा। अगली वीडियो आपको बताऊंगा कि कितना नुकसान होता है और क्या एग्जैक्टली जो असर पड़ रहा है वो क्या है। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइए। शुक्रिया।